मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने पिछले वीडियोस में देखा था इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में शॉर्टकट मेथड से हम कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। कंटिन्यूस सीरीज़ में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को एक और मेथड स्टेप डेविएशन मेथड से और भी आसान कर सकते हैं। तो और यदि आपको स्टेप डेविएशन से सॉल्व करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हम पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर, और उस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमें इसे मल्टीप्लाई करना है आई यानी क्लास इंटरवल से। तो यहाँ पे आपका डी एक्स डैश वैसे ही निकालेंगे जैसे हम एक्स बार निकालते थे स्टेप डेविएशन मेथड में। तो ये हमारा हो जाएगा, पहले एक्स बार में से ए लेस करेंगे हमारा डी एक्स निकल जाएगा, उसके बाद आई से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा डी एक्स डैश निकल जाएगा, और यहाँ पे आई का मतलब है क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। तो और आसान करने के लिए हम इसको वर्ग अंतराल से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यूज़ हमारी और इजी हो जाएंगी, तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना और भी आसान हो जाएगा। जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन से सॉल्व किया तो उस स्थिति में बेटर रहेगा कि हम एक्स बार को भी इसी मेथड से सॉल्व करें। तो फार्मूला एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ जो हमने स्टैटिस्टिकल एवरेज वाले चैप्टर में देखा था। तो यहाँ पे एक्स बार का फॉर्मूला अपना हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाय आई। एन हमें पता ही है, यहाँ पर एन का मतलब हमारा हो जाएगा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कोई अज्यूम मीन लेनी है। अज्यूम मीन को हम लेस करेंगे डी एक्स में, एफ एक्स में से तो हमारा डी एक्स आ जाएगा। डी एक्स को हम डिवाइड करेंगे आई से तो हमारा डी एक्स डैश निकल जाएगा। डी एक्स डैश को फिर हम एफ से इंटू करेंगे तो हमारा निकल जाएगा एफ डी एक्स डैश, यानी एफ डी एक्स डैश हमारा निकल जाएगा डी एक्स डैश मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अब यदि हमको एफ डी स्क्वायर एक्स डैश निकालना है तो तरीका वही इजी रहेगा हमारा कि एफ डी एक्स डैश को आप वापस मल्टीप्लाई कर देंगे डी एक्स डैश से तो हमारा निकल जाएगा एफ डी स्क्वायर एक्स डैश। आगे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे और उसमें हम आंसर निकाल लेंगे। तो एक एग्जांपल लेके देखें। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है इसमें। अब देखिए इस एग्जांपल हमारा कंटिन्यूस सीरीज़ का है, लेकिन यहाँ पे हमारी क्लासेस व्यवस्थित नहीं है। हमारे यहाँ पे कुछ सूचना हमारी लेस देन में है, कुछ मोर देन में है, कुछ क्लासेस में है, और क्लासेस में भी सब में क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को इसकी क्लासेस अरेंज करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी अरेंज करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको स्टेप डेविएशन मेथड से। तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है। तो जनरली हम यदि इसको देखें हमारी जो क्लासेस हैं उसका जनरल गैप जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 8 का। तो पहले हम खुद 8 का गैप देते हुए क्लासेस बनाएंगे। तो अबो में हमारा फर्स्ट L1 48 है तो पहली क्लास बन जाएगी 48। 8 का हमें गैप देना है तो क्लास बन जाएगी 48 to 56, देन 40 to 48, then 32 to 40, then 24 to 32, then 16 to 24, 8 to 16 एंड 0 to 8। तो हमने 8 का गैप देके खुद ने क्लासेस बना ली है। हम फ्रीक्वेंसी अरेंज करेंगे तो पहले हम लास्ट 2 लेस देन को सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट 2 मोर देन को सॉल्व कर लेते हैं। ईजी रहेगा हमारा सॉल्व करने के लिए। जैसे लेस देन 8 से कम 8 लोग हैं तो हमारे इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी 8। लेस देन 16 में 20 लोग हैं तो 20 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी 12। ऐसे हम अबो में ले लेते हैं 48 एंड अबो के 5 लोग हैं तो फ्रीक्वेंसी अपनी एज इट इज़ आ जाएगी 5। 40 एंड अबो के 15 लोग हैं, चूँकि 40 एंड अबो में 48 एंड अबो भी इंक्लूड है, इसको आप हटा देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी 10। ऐसे हमें 4 फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। 42 की फ्रीक्वेंसी हमें डायरेक्ट दे रखी है यहाँ पर 20। अब बची हमारी 2 क्लासेस 16 to 32 एंड 24 to 16 to 24 एंड 24 to 32। अब यहाँ पर हम देखें तो हमें यहाँ पर 8 से 24 की जो क्लास हमें दे रखी है इसका गैप हमारा 16 का है, क्योंकि जनरली हमारा गैप यहाँ पर 8 का ही है। इसका मतलब ये जो 8 से 24 की क्लास है इसमें 2 क्लासेस इंक्लूड हैं, एक क्लास 8 से 16 वाली और एक क्लास 16 से 24। ये 8 से 24 में 2 क्लासेस मर्ज कर रखी हैं, इसलिए हमारा गैप यहाँ पे 16 का आ रहा है। इनकी जो कंबाइंड फ्रीक्वेंसी है वो आ रही है हमारी 32। किसी भी एक की फ्रीक्वेंसी यदि हमको पता है तो दूसरी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 8 to 16 की फ्रीक्वेंसी पता है, यहाँ पर है हमारी 12। तो 32 में से 12 माइनस कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 16 to 24 की 20। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ।
जनरल गैप हमने देखा यहाँ पे हमारा 8 का क्लास इंटरवल था। यहाँ पे क्लास दे रखी है हमें यहाँ पर 8 से 24, इसका मतलब इसमें 16 का गैप है। इसका मतलब 8 और 8 क्लास की 2 क्लासेस को मर्ज कर रखी है यहाँ पे, जिसमें 8 क्लास है हमारे 8 से 16 की, एक हमारी 16 से 24 की। इनकी जो कंबाइंड फ्रीक्वेंसी है वो आ रही है हमारी 32। अब 8 से 16 की फ्रीक्वेंसी हमें पता है, हमने अभी सॉल्व की थी, हमारी आ रही थी 12, तो रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 16 से 24 की, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी 20। सेम ऐसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे 24 to 32। यहाँ पे हमको दे रखी है 16 to 32, तो सेम वही 16 to 32 की जो क्लास है जिसकी कंबाइंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखी है 45। इसमें 2 क्लासेस मर्ज हैं, एक 16 से 24 वाली और एक 24 से 32 वाली। अब यहाँ पे 16 से 24 वाली जो क्लास की फ्रीक्वेंसी हमने अभी सॉल्व की थी 20 है, तो इसकी रिमेनिंग आ जाएगी 25। तो 24 से 32 की फ्रीक्वेंसी है जो आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी यहाँ पर 25। तो पहले तो ये एक तरीका है इसमें अपना क्लासेस को और फ्रीक्वेंसी को सेट करने का। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको क्लासेस को वापस लिख लेती हूँ एक बार, क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम हो गया है हमारा। एक बार वापस लिख लेती हूँ मैं क्वेश्चन यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें वेजेस दे रखा है, वेजेस जो हमने सेट किया था वो हमारा आता 48 to 56, 40 to 48, 32 to 40, 24 to 32, 16 to 24, 8 to 16 एंड 0 to 8। और फ्रीक्वेंसी हमारी अरेंज होके आ रही थी 5, 10, 20, 25, 20, 12 एंड 8। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें x हमारी हो जाएगी मिड वैल्यू। ये आपको पता ही है करने का तरीका। 48 to 56 की मिड वैल्यू हमारी हो जाएगी 52, इसकी हो जाएगी हमारी 44, 36, 28, 20, 12 एंड 4। अब हम निकालेंगे dx हमारा निकलेगा x माइनस अज्यूम मीन से। मैं यहाँ पे अज्यूम मीन ले रही हूँ, लगभग मिड की वैल्यू लूँगी, तो मैंने यहाँ पे अज्यूम मीन ले लिया है 28। तो इन सब में से 28 लेस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 24, ये हमारा आ जाएगा 16, ये हमारा आ जाएगा 8, 0, ये आ जाएगा -8, -16 एंड -24। अब dx और मैथ से इंटू करते हैं, यहाँ पे 24 को 5 से मल्टीप्लाई करना भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, या 16 to 12 से मल्टीप्लाई करना, तो बेटर रहेगा हम स्टेप डिविजन से इसमें dx डैश निकालेंगे। डैश के लिए क्या करेंगे, हम dx को डिवाइड कर देंगे i से, और i कितना है यहाँ पर हमारा, i है यहाँ पर हमारा 8, तो इन सबको 8 से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड -3। यदि आपका क्लास इंटरवल समान है तो हमेशा dx डैश इसी तरीके से आता है, जिसको आपने अज्यूमिंग लिया है वो 0 होगा, उससे छोटी संख्या ऐसे -1, -2, -3 आती है, बड़ी संख्या आपकी +1, +2, +3 इस तरीके से ही आती है यदि अपना क्लास इंटरवल सेम है तो। अब इसको मल्टीप्लाई करना हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, तो हम निकाल देंगे f(dx डैश), तो dx डैश को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, तो ये हमारा हो जाएगा 15, 20, 20, 0, -20, -24 एंड -24। सिग्मा f dx डैश हमारा आ जाएगा -13। अब हम निकाल देंगे f(d)² डैश। जो हम निकालेंगे f(dx डैश) जो हमने अभी सॉल्व किया है, इसको वापस हम dx डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15 × 3, 45, 40, 20, 0, 20, 48 एंड 72। ये निकल जाएगा हमारा सिग्मा f(d)² डैश, यानी इस f(dx डैश) को हमने वापस मल्टीप्लाई कर दिया dx डैश से, तो हमारा निकल जाएगा f(d)² डैश। यह आ जाएगा हमारा 245। फॉर्मूला अप्लाई कर दें, मैं पहले ही आई लिख लेती हूँ यहाँ पर, कि बाद में कई बार क्योंकि अंडर रूट निकालने के बाद हमें आई से मल्टीप्लाई करना है, तो बेटर है पीछे के बजाय इसको पहले ही लिख लें, ताकि ध्यान रहे कि सॉल्व करने के बाद हमें आई से मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला था हमारा सिग्मा f(d)² डैश अपॉन n माइनस सिग्मा f(dx डैश अपॉन n का होल स्क्वायर। फॉर्मूला सेम वही है, बस ये है कि चूँकि अपने आई से डिवाइड करने का एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है, तो हम लास्ट में इसको फाइनली आई से
मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आई है अपना 8, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डैश आ रहा है हमारा 245 एंड टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर हमारी 100 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डैश आ रहा है -13/100 का होल स्क्वायर। और सॉल्व कर लें इसको आगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 2.45 माइनस 13 को डिवाइड कर देंगे 100 से, अपना आ जाएगा 0.13 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 0.0169 और √2.4331। तो हमारा स्टैंडर्ड का जो आंसर है वो आ जाएगा हमारा 12.48। अब यदि हमको कोएफिशिएंट भी निकालना है तो उसके लिए हम एक्स बार भी निकाल लेंगे। तो सेकंड चीज़ हम एक्स बार निकाल लेते हैं, उसका फॉर्मूला भी यही काम में ले लेंगे हम स्टेप डिवीजन का, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन एन इंटू आई। तो यहाँ पे a अपन ने लिया है 28, सिग्मा एफ डी एक्स डैश आ रहा है हमारा -13, n है 100 और i है हमारा 8। तो ये हमारा चूँकि इस माइनस का साइन है तो ये हमारा हो जाएगा 28 माइनस 13 इंटू 8, ये हो जाएगा 104, डिवाइड कर देंगे इसको 100 से तो 1.04। तो आंसर हमारा आ जाएगा 26.96। तो हम निकालें कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड का फार्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय एक्स बार। यहाँ पे स्टैंडर्ड आ रहा है हमारा 12.48, एक्स बार आ रहा है यहाँ पर हमारा 26.96। तो आंसर हमारा आ जाएगा कोएफिशिएंट का 0.463। तो ये तरीका है हमारा स्टेप डिवीजन से स्टैंडर्ड निकालने का, एक्स बार निकालने का और कोएफिशिएंट निकालने का।